श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जेल में साईं साक्षात्कार में अध्याय 11 में आगे सुनिए। अगली तारीख पर लड़के को अदालत में ले जाया गया। मैंने फिर उसकी खातिर बाबा से प्रार्थना की। सब कुछ उसके खिलाफ होते हुए भी जज साहब ने उसे बरी कर दिया। बाबा की कृपा से एक अबोध लड़के को नव जीवन प्राप्त हुआ। प्रार्थना और दुआ में शक्ति होती है। आप जब प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर प्रार्थना को कबूल करते हैं। आपके लिए कोई दूसरा दुआ करता है तो उसकी दुआएं भी कारगर होती हैं। मैंने मन में सोचा कि मैं लंबे समय से बाबा से अपने लिए प्रार्थना और अरदास कर रहा हूँ, परंतु अभी तक मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई। लड़के ने कुछ ही दिनों तक बाबा का ध्यान लगाया और उनसे प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना जल्द ही कबूल कर ली गई। फिर मैंने अपने मन को यह कहकर तसल्ली दी कि तुम श्रद्धा और सबूरी कायम रखो, शीघ्र ही तुम्हारी भी प्रार्थना सुनी जाएगी। शायद उस लड़के के पाप कर्म क्षीण पर गए थे, अतः उसकी प्रार्थना तुरंत ही सुन ली गई। दूसरा वाक्य एक अन्य कैदी का है जो लड़के के वाक्य के ठीक विपरीत था। वह कैदी भी हत्या के इल्जाम में जेल में था। सबूत न होने के कारण वह बरी होने वाला था। वह ना तो अभी तक सुधरा था और ना ही उसने अपने किए पर कोई पछतावा ही था। वह अपने अपराध को एक मामूली घटना मानता था। इससे पहले उसने कितने अपराध किए थे यह मुझे मालूम नहीं, परंतु वह मुझे अपराध की ही दुनिया का भटका इंसान लगता था। मुझे लगता था कि वह व्यक्ति बहुत ही जल्द बरी हो जाएगा और समाज के लिए फिर से नासूर बन जाएगा। मैंने बाबा से उसको सुधारने तथा उसकी सोच में परिवर्तन लाने के लिए प्रार्थना की। बाबा अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। वे स्वयं को अल्लाह का एक सेवक मानते हैं। शायद ईश्वर की यही इच्छा थी कि समाज में सुधार हो, अतः कुछ समय के लिए उसे बरी होने से रोक दिया गया। मुझे जानकारी मिली तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं यह मेरी प्रार्थना का असर तो नहीं। मैंने पुनः बाबा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। मेरी प्रार्थना के कारण अगर उसका कारावास बढ़ गया तो आप उसे इतना साहस देना कि वह अपने कारावास को सहजता से पूर्ण करे, अपने हृदय को पवित्र करे और सत्य कर्म की भावना से ओतप्रोत हो जाए। रत्नाकर जैसा डाकू भी जब वाल्मीकि बन सकता है तो यह इंसान भी नेकी एवं भलाई के पथ पर अग्रसर हो सकता है। जेल में एक और कैदी था जिस पर पत्नी को जलाकर मारने का आरोप था। वह अक्सर कृष्ण भक्ति के गीत गाता और पूजा पाठ करता। उसकी उम्र 30-35 साल की थी। वह जेल में भोजन बनाने का काम करता था एवं चाय बनाता था। जब वह काम करते करते थक जाता था तो बीच बीच में थोड़ा आराम करता। मुझे ऐसा लगता था कि यह व्यक्ति विपदा का मारा हुआ है। मैंने एक दिन उसे अपने पास बुलाया और उसके जेल आने का कारण पूछा। उसने मुझे अपनी व्यथा सुनाई, जिसे सुनकर मैं द्रवित हो गया। उसने बताया कि वह गरीबों की बस्ती में रहता था। वहाँ अड़ोस पड़ोस में अक्सर लड़ाई झगड़ा एवं घरेलू कलह होता रहता था। वहाँ के लोग कम समझदार थे। पत्नी के साथ उसका तालमेल वैसे तो ठीक था, परंतु बस्ती के कारण उन दोनों का व्यवहार भी झगड़ालू किस्म का हो गया था। एक दिन किसी बात पर दोनों में अनबन हो गई। पत्नी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने रसोई में जाकर स्वयं को आग लगा ली। उसने उसे बचाने का प्रयास किया, किंतु वह पूरी तरह से जल गई थी। वह अपने भाइयों एवं बस्ती के लोगों की सहायता से उसे अस्पताल ले गया। भाइयों ने कहा कि यह पुलिस केस है, अगर वह यहाँ रहा तो पकड़ा जाएगा और फिर उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने उसे वहां से अन्यत्र भाग जाने की सलाह दी। वह बस स्टैंड की तरफ भागा। बस स्टैंड पर खड़े पुलिस कर्मियों ने उसके जले हुए हाथ पैर एवं कपड़े देखकर उसकी घबराहट देखी तो उन्हें शक हो गया। उन्होंने उसे घेर कर पकड़ लिया और थाने ले गए। उसने सारी सच्चाई बयान कर दी। इधर पत्नी ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस प्रकार उस पर पत्नी के कत्ल का आरोप लग गया। मैंने उसे समझाया कि जेल में कोई भी व्यक्ति बिना वजह के नहीं आया। सभी किसी न किसी आरोप के कारण यहाँ आए हैं। कभी कभी हमारे संचित कर्म हमें मुश्किल हालात में डाल देते हैं। मैं नहीं जानता कि तुम अपराधी हो या नहीं। हो सकता है कि तुम पूर्ण निर्दोष हो। मैं भी निर्दोष होते हुए भी जेल में हूँ। तुम्हारी आप बीती सुनकर मैं यह अनुमान लगा सकता हूँ कि तुम निर्दोष हो।
मैं तुम्हें एक नेक सलाह दूंगा। तुम अपनी भक्ति भावना जारी रखो, बाबा का ध्यान करो, उनका नाम स्मरण करो। बाबा बड़े दयालु हैं, वह करुणा करेंगे। संभव है कि तुम शीघ्र ही रिहा हो जाओ। तुम बाबा से प्रार्थना करो, उनसे कुछ विनती करो, वह तुम्हारी मुरादें पूरी करेंगे। इंसानों के आगे रहमत की भीख मत मांगो। ईश्वर और संतों की शरण में जाने से ही कल्याण होगा। और उसके सिर पर मैंने ऊदी का टीका लगाया और बाबा की एक पुस्तक पढ़ने के लिए दी। मैंने उसे कहा कि तू प्रतिदिन खाली समय में बाबा का ध्यान धर। तू निर्दोष हुआ तो तू अवश्य ही रिहा होगा। वह बाबा के प्रति श्रद्धाशील होता गया। उसके पाप कर्म क्षीण पड़ते जा रहे थे। ईश्वर ने उसकी बेगुनाही स्वीकार कर ली। अगली तारीख पड़ी और वह रिहा हो गया। शाम को अदालत से वापस आकर उसने मुझे सारे समाचार बताए। मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं उसे बाबा का फोटो के सामने लेकर गया। मैंने बाबा का धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही बाबा से शिकायत भी की कि हे साईनाथ, आप किसी पर बहुत जल्दी कृपा करते हैं और किसी पर काफ़ी देर से। मैं तो अभी तक जेल में पड़ा हूँ। मुझ पर कब आपकी कृपा दृष्टि और कृपा वृष्टि होगी? बाबा, सब कुछ तो आपके हाथ में है। आप चाहे तो साठे की तरह 7 दिन में ही मेरा कल्याण हो जाए। आप जब तक ना चाहें तब तक कुछ ना हो। क्या हेमाडपंत की तरह मुझे भी 40 वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा? जेल में मेरे साथ ही एक और कैदी था जिसका वाक्य मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक बार मैं पूजा पाठ कर रहा था। वह कैदी उस समय मेरे पास आया। वह मुझसे कहने लगा, मेरी भी अर्जी बाबा के पास लगाओ, मैं रिहा हो सकूं। मैंने उससे कहा, हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, सबका भला करने वाले तो ईश्वर हैं, वे जरूर रहम करेंगे। मैंने उसे बाबा का ध्यान करने और उनका नाम जपने के लिए कहा। मैंने उसे ऊदी दी और फैसले के दिन अदालत में ऊदी लगाकर जाने की सलाह दी। उसके केस का फैसला शीघ्र ही होने वाला था। फैसले के दिन वह अदालत गया, परंतु फैसला अगली तारीख तक के लिए टल गया। उसने शाम को अदालत से लौटने पर मुझे जानकारी दी। उसने मुझसे कुछ देर बात की। उसने कहा कि वह बेगुनाह है। उसकी बातचीत से मुझे लगा कि वह व्यक्ति गुनहगार है और फैसले की अगली तिथि आई। वह अदालत गया, परंतु उस दिन भी फैसला अगली तारीख तक के लिए टल गया। उसने सोचा कि बला टल गई। इसके बाद वह भगवान को भूल गया। एक दिन सुबह सुबह मैंने देखा कि वही व्यक्ति कव्वाली गा रहा है, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। उस दिन उसके केस का फैसला होना था। मैंने सोचा कि वह अदालत जाने से पहले मुझसे मिलकर जाएगा, प्रार्थना करेगा, परंतु वह सीधा ही निकल गया। वह उस दिन शाम को भी नहीं आया। उस दिन के बाद वह मुझे जेल में कहीं नज़र नहीं आया। बाद में उसके बारे में मुझे जानकारी मिली। उसके ऊपर कई केस चल रहे थे। किसी अन्य केस में वह दोषी करार कर दिया गया था और उसे कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। उसे किसी दूसरी जेल में सज़ा काटने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। मैं काफ़ी देर तक उस कैदी के बारे में सोचता रहा। उसकी दुआएं कबूल क्यों नहीं हुई? इसका कारण यह था कि शायद वह गुनाहगार था। उसने जेल को सुधार गृह नहीं समझा। उसने ईश्वर के सामने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया और मुझे भी भ्रम में रखा। ईश्वर सत्य चाहते हैं, वे छल कपट नहीं चाहते। उन्हें सबके बारे में जानकारी है। हमारे अंदर गलती है तो हमें ईश्वर के सामने उसे कबूल करना चाहिए और उनसे रहम की भीख मांगनी चाहिए। हम तभी ईश्वर की कृपा के पात्र बन सकते हैं। जिस ईश्वर ने हम सभी को बनाया है वह हम सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। उनके सामने हमारी होशियारी और चतुराई नहीं चल सकती। ईश्वर इतने दयालु हैं कि वह अजामिल जैसे पापी की भी रक्षा कर सकते हैं। सिर्फ हमें उनके सामने अनन्य भाव से संपूर्ण समर्पण करने की आवश्यकता है। हमारा संपूर्ण समर्पण है तभी हमें ईश्वर की कृपा का फल मिलता है। मेरे साथ एक और कैदी था जो हमारे साथ पूजा में प्रतिदिन शरीक होता था। अचानक उसने पूजा में शरीक होना छोड़ दिया। अन्य कैदी उसके पास गए और उससे पूछा कि वह पूजा में क्यों नहीं आ रहा। उसने उत्तर दिया, मेरी सजा माफ हो गई है, अतः अब मेरे लिए भगवान का नाम लेना जरूरी नहीं रह गया। आज मैं बरी हो जाऊंगा। अब मैं पूजा करके क्या करूं? मेरी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली है। अब तुम सब प्रार्थना करते रहो। मैं तो अब जेल से बाहर जाकर मौज मस्ती करने वाला हूँ। यह घटना हमें एहसास दिलाती है
कि विपत्ति में हम प्रभु को याद करते हैं, उसके बाद हम उन्हें भूल जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके हम प्रभु को धोखा नहीं दे रहे, स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ईश्वर ने हमारी सहायता करके हमें दोबारा जीने का अवसर दिया। हमें इसे याद रखना चाहिए। सुख आने पर यदि हम ईश्वर को भूल जाएंगे तो दुख आने पर उन्हें किस मुंह से याद करेंगे। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की अन्य लीलाओं को सुनने के लिए, उनकी कृपा और प्यार को प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।